बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये 5 फरवरी की डेट है और पीछे आप लोग जो फसल लगते हुए देख रहे हैं वो टिंडी की फसल है। मार्केट के अंदर इसकी प्राइस का आप पता कराएंगे तो 50 रुपए का शॉपर बिक रहा है, जो कि 5 रुपए किलो बनता है। इस वक्त इसको देखते हुए हर फार्मर ये सोच रहा है कि मुझे टिंडी नहीं लगानी चाहिए, इसके अंदर लॉस है। लेकिन मेरा हमेशा ये कहना होता है कि जिस वक्त कोई क्रॉप लग रही है उस वक्त अगर उसकी तेज़ी है तो आने वाले वक्त में वो सस्ती हो जाएगी, मंदा हो जाएगा। और जब आप उसको लगा रहे हैं उस वक्त अगर मंदा है, सस्ती है, तो उस वक्त क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर 2 महीने के बाद वो क्रॉप तेज हो जाती है। डिसीजन आप लोगों का है। मेरा मशवरा ये है कि जो लोग कोई भी क्रॉप लगाते हैं उनको लगाना ही चाहिए, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम इसको लगाने के तरीके के हवाले से बात कर लेते हैं कि इसको अगर आप डायरेक्ट सीड के थ्रू लगा रहे हैं तो आप इसको 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक बड़े आराम से लगा सकते हैं। जिन लोगों ने नर्सरी शिफ्ट करनी होती है उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो 5 फरवरी के बाद उसको लगाना शुरू करें, क्योंकि 5 फरवरी तक किसी भी वक्त कोहरा पड़ सकता है जिसको फ्रॉस्ट बोला जाता है और वो आपकी नर्सरी को ख़राब कर देता है। इसको लगाने के मेथड के हवाले से अगर हम बात करें बेसल डोज की, कि ज़मीन की तैयारी के अंदर आपको कौन सी खाद देनी है, हमने इसके अंदर क्योंकि पहले आलू लगाया हुआ था जिसकी बड़ी अच्छी पैदावार ली थी और उसकी एक बड़ी वजह होती है अल्लाह ताला के करम, और उसके साथ आपने ज़मीन के अंदर जो मुर्गी खाने की रूढ़ी डाली होती है, चिकन मैन्योर जो आपने डाला होता है। तो जिन लोगों ने मुर्गी खाने की रूढ़ी का इस्तेमाल किया होता है उनको अगली फसल के अंदर बेसल डोज डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस वक्त हमने ज़मीन की तैयारी के अंदर किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन जिन लोगों ने चिकन मैन्योर का इस्तेमाल नहीं किया उनको ज़मीन की तैयारी के अंदर कम से कम 1 DAP, ज़्यादा से ज़्यादा 2 DAP का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद फिर आने वाले वक्त के अंदर पहली फर्टिलाइजर जो सी होती है, जब आपका प्लांट 6 से 7 इंच का हो जाए उस वक्त आप दूसरे या तीसरे पानी के ऊपर इसको देते हैं। यहाँ पे हमने जो किया है, इसकी पनीरी तैयार की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस वक्त ट्रेज के अंदर हमने इसकी पनीरी तैयार की है और ये आप इसका प्लांट देखें, इसकी रूट्स देखें और इसकी जर्मिनेशन देखें। तो जो सीड होता है, जो वैरायटी होती है, उसका बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी प्रोडक्शन के अंदर। तो सीड सिलेक्शन जो सी है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर 030006988466 के ऊपर कांटेक्ट करके सजेशन ले सकते हैं कि आपको कौन सा सीड इस्तेमाल करना चाहिए और irfarm.com पे जाके उसको आप परचेज करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो अच्छी वैरायटी का जब आप सिलेक्शन करते हैं तो जर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, जैसा कि यहाँ पे सारी नर्सरी के अंदर आपको जर्मिनेशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। लगाने के हवाले से अगर डिस्टेंस की हम बात कर लें तो इसके अंदर जो आइडियल डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 1.5 से 2 फुट का होता है। जैसा कि आप ये फासला देख रहे हैं, ये हमारा तकरीबन 2 फुट के करीब बन रहा है। क्योंकि जो डिस्टेंस होता है उसमें प्लांट स्ट्रक्चर का बड़ा किरदार होता है कि जितना बड़ा उसका स्ट्रक्चर है उतना ही प्लांट डिस्टेंस होना चाहिए। बेड साइज की अगर हम बात कर लें तो ये बेड साइज जो सा है यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन ये 26 इंच के करीब है। लगाने का टाइम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 15 फरवरी तक आप लोग इसको बड़े आराम से लगा सकते हैं। कुछ एरियाज के अंदर इसको 20 फरवरी को भी लगाया जा सकता है। जो हमारे KPK के एरियाज हैं वहाँ पे एंड फरवरी के अंदर भी इसको लगाया जा सकता है। मतलब जब तक आपका जो टेम्परेचर दिन का है, रात का टेम्परेचर 11 डिग्री 12 डिग्री के आसपास है और दिन का टेम्परेचर 30 से नीचे नीचे है, तो आप लोग टिंडी को बड़े आराम से लगा सकते हैं। इस क्रॉप की बड़ी खूबसूरत एक बात यह है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है जो फरवरी के अंदर लगती है। आपने फरवरी की जिस भी डेट को लगाया, इंशाल्लाह ये 20 मार्च के आसपास प्रोडक्शन के ऊपर आ जाएगी और 20 अप्रैल को इसने खत्म हो जाना है। आप इसकी 1 महीना इसकी चुनाइयाँ लेते हैं और उसके बाद ये क्रॉप खत्म हो जाती है। उसके बाद आपके पास बेस्ट ऑप्शंस होते हैं कि आप कद्दू लगा लें, तोरी लगा लें, करेला लगा लें, जो भी क्रॉप आप लोग लगाना चाहते हैं। गर्मियों का काफ़ी बड़ा सीजन आप लोगों के पास मौजूद होता है। तो ये बड़ी सस्ती क्रॉप्स के अंदर आती है, इसके ऊपर बीमारियाँ काफ़ी कम आती हैं। आने वाले टाइम के अंदर इसका रेट बड़ा अच्छा मिलता है। जब ये टूटने पे आती है तो 5 किलो वाले 100 शॉपर 120 शॉपर के अराउंड डेली, कोई क्रॉप ऐसी नहीं है जो डेली टूटती है। ये उन क्रॉप्स में से है जिसकी पिकिंग डेली आती है। दूसरी चीज सस्ते होने की इसकी ये है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता। मैक्सिमम 2 बैग नाइट्रोफॉस के, 1 बैग यूरिया का और 1 SOP का आप इस्तेमाल करें तो बड़ी अच्छी चुनाइयाँ आपको मिलती हैं। इसके ऊपर इंसेक्ट अटैक और बीमारी का अटैक काफी कम आता है। मैक्सिमम इसके ऊपर 2 स्प्रेज तेले के किए जाते हैं, 2 स्प्रेज फंजीसाइड के किए जाते हैं। वो आप हमारी जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आए आप हमारी हेल्पलाइन के ऊपर उसकी पिक्चर्स वगैरह भिजवाएंगे, हम आपको रिकमेंड कर देंगे कि इस वक्त कौन सी पेस्टिसाइड आप लोगों को इसके ऊपर यूज करनी चाहिए। कामयाब फार्मर जो उनसे होते हैं टिंडी के, वो लाजमी तौर पे टिंडी की 2 से 3 गोडियां करवाने के बाद इसके ऊपर 2 दफा मट्टी चढ़ाते हैं। जब भी वो गोडी करवाते हैं वो इसके ऊपर मट्टी चढ़वाते हैं। मट्टी चढ़ाने की रीजन ये होती है कि बेड साइज ये बना हुआ है, पौधे को इस तरफ होना चाहिए, लेकिन अगर आप मट्टी नहीं चढ़ाएंगे पौधा अपने वजन की वजह से पानी की खाली के अंदर आने की कोशिश करेगा।
तो हम लोग क्या करते हैं कि जब ये पौधा यहाँ पे आता है तो उधर से मिट्टी उतार के इसकी जड़ के साथ लगा के दबा दिया जाता है, पौधे का रुख इधर हो जाता है। लेकिन जैसे प्लांट और बड़ा होता है वो दोबारा इधर आने की कोशिश करता है, तो दूसरी गोडी में फिर दोबारा से और मिट्टी लगा के इसको मजबूर किया जाता है कि अपने बेड के ऊपर रहे, क्योंकि जो पौधा भी इधर पानी की खाली के अंदर आ गया उसके गलने के खतरात बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एक सस्ती, अच्छी, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। मेरी सजेशन ये है कि आपको इस क्रॉप की तरफ जरूर आना चाहिए। इस क्रॉप से रिलेटेड अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस और हैं तो नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मदर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।